Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we are discussing some of the multiple choice questions from the chapter Should Wizard Hit Mommy? इसका कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एक दो ही किए थे हम लोगों ने, और हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करना है। क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 में? जो वांटेड फिल इन द ब्लैंक्स डैश है, जो वांटेड डैश इन द स्टोरी द नेक्स्ट डे। जो वांटेड डैश मतलब क्वेश्चन मार्क इन द स्टोरी द नेक्स्ट डे। अब देखो कि जो स्टोरी के बारे में प्रॉपरली नहीं पढ़ेगा, हाँ, उसको कंफ्यूजन हो जाएगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन है कि अगले दिन के कहानी में जो कैसा एंडिंग चाहती थी। अगले नेक्स्ट डे के स्टोरी में जो वांटेड व्हाट, या जो वांटेड विच टाइप ऑफ एंडिंग, और विच टाइप ऑफ एक्शन यू कैन से, मतलब जो क्या चाहती थी नेक्स्ट डे के स्टोरी में, जो स्टोरी में क्या सुनना चाहती थी। अब जो स्टोरी पढ़ा होगा बढ़िया से वो इसका आंसर चुन लेगा आराम से। पहला ऑप्शन कि स्कंक टू स्मेल ऑफ रोजेस, जो चाहती थी कि अगले दिन उसके फादर स्टोरी में ये बताएं कि स्कंक जो है, रॉजर स्कंक, वो जो रोजेस वाला स्मेल करवाया था उसी स्मेल में रहे अगले दिन के कहानी में। क्या जो ये चाहती थी? या नेक्स्ट ऑप्शन, स्कंक मम्मी टू रिलेंट, या जो ये चाहती थी कि अगले दिन कहानी सुनाइएगा, उसमें बताइएगा कि जो रॉजर स्कंक की जो मम्मी थी वो रिलेंट करती है। रिलेंट करती है मतलब आप कॉमन एकदम वर्ड समझना चाहें रिलेंट का तो एग्री करती है, मतलब कि स्वीकार करती है। जो ये कहानी में सुनना चाहती थी कि क्या सुनना चाहती थी, इसके ऑप्शंस हैं। क्या वो ये सुनना चाहती थी अगले दिन के कहानी में कि रॉजर स्कंक का गुलाब वाला स्मेल रहना चाहिए, ये सुनना चाहती थी, या ये सुनना चाहती थी कि रॉजर स्कंक की मम्मी जो है वो अंत में हार मान लेती है और वो उसको डांटती नहीं है रोज़ का स्मेल करवाने के लिए। या वो ये सुनना चाहती थी दैट विजार्ड टू हिट मॉमी, कि अगले दिन के कहानी में क्या वो ये सुनना चाहती थी कि विजार्ड ने मदर स्कंक को मारा। या एक लास्ट ऑप्शन है एनिमल्स टू लव स्कंक, कि क्या जो अगले दिन के कहानी में ये सुनना चाहती थी कि सारे एनिमल्स जो हैं वो रॉजर स्कंक को प्यार करने लगे हैं।
अब ये इसमें बहुत सारे ऑप्शन, जैसे 4 जो ऑप्शंस हैं उनमें से कंफ्यूजिंग ऑप्शंस भी हैं। जो इस चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा होगा वो यहाँ कंफ्यूज कर सकता है, और जो पढ़ा होगा उसके लिए बहुत आसान है। जो अपने फादर से जिद कर रही थी, और कहानी में ये लिखा हुआ था कि उसका जिद इस बात का था कि कल हमको फिर कहानी सुनाइएगा जिसमें एंडिंग में आप ये बताइएगा कि विजार्ड ने अपने मैजिक स्टिक से मम्मी को मारा, और रॉजर स्कंक वाला जो स्मेल था वो चेंज करवाना वो मदर की भूल थी, गलती थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो स्टोरी में बहुत क्लियरली हम लोगों ने टेक्स्ट में ये लाइन पढ़ा है जो सी में लिखा हुआ है। इसमें जो अगले दिन के कहानी में अपने फादर से क्या चाहती थी, तो सी ऑप्शन में देखो लिखा है कि जो अगले कहानी में अपने फादर से यही चाहती थी कि मार विजार्ड को नहीं पढ़नी चाहिए, मार मॉमी को पढ़नी चाहिए। और कौन मारेगा? विजार्ड मारेगा। किस चीज़ से? मैजिक स्टिक से। और अगर पूछे कहाँ मारेगा तो उसका भी जवाब है राइट ऑन हर हेड, सीधा सिर पे मारेगा मैजिक स्टिक से। इतना बताया गया था टेक्स्ट बुक में। जो लोग पढ़ा होगा वो लोग रिकॉल कर सकता है, जो लोग नहीं पढ़ा होगा वो लोग नहीं समझ पाएगा। कि वो बोली थी अपने फादर से कि हमको ज़िद पे अड़ गई थी और डिमांड रखी थी कि हमको कल एक कहानी जब सुनाइएगा आप तो एंडिंग मेरे अनुसार होना चाहिए। और वो कैसा एंडिंग चाहती थी? वो चाहती थी कि विजार्ड को मार न पड़े और मदर को मार पड़े। विजार्ड मारे माँ को, मदर स्कंक को। ऐसा ही वो एंडिंग चाहती थी। तो इस ऑप्शन में वही बात लिखा हुआ है कि जो चाहती थी, जो वांटेड विजार्ड टू हिट मॉमी इन द स्टोरी द नेक्स्ट डे। जो चाहती थी कि अगले दिन ऐसा करना है, ये स्टोरी में होना चाहिए। बाकी तीनों कंफ्यूजिंग हैं, ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट टेक्स्ट बुक के थ्रू एकदम गया होगा तो लाइन में पढ़ा होगा एक जगह, जब जो बेड पे उछलने लगती है और बोलती है से इट डैडी, से इट। बोलती है कि मुझे प्रॉमिस कीजिए, है ना, कि कल आप मुझे कहानी सुनाएंगे जिसमें मैं चाहती हूँ कि विजार्ड को मार न पड़े, मदर को मार पड़े। तो अगर वो वाला पार्ट अच्छे से पढ़ा होगा तो इसका आंसर सही चुन लेगा तुम, कि जो चाहती थी कि विजार्ड हिट करे मॉमी को। और आगे ये भी लिखा हुआ था ऑन राइट ऑन हर हेड विथ व्हाट, विथ हिज मैजिकल स्टिक। ये चाहती थी जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर्ड डज जो मिसप्रोनाउंस एज इवेंशिलाडे। अब ये भी क्वेश्चन एकदम टेक्स्ट बुक के बीच से पूछा है। टेक्स्ट बुक में
ये वर्ड यूज हुआ है, ठीक है, इवन शिलाडे ऐसे करके। और ये वर्ड एक्चुअली में जो मिस प्रोनाउंस कर रही थी, ये वर्ड उसके डैडी ने उसको बताया था। मतलब डैडी जब स्टोरी सुना रहे थे तो अपने स्टोरी में जब जो अपने डैड से सवाल करती है कि डैड, जब रॉजर का स्मेल फिर से बुरा हो गया, बैड स्मेल उसकी मम्मी दिल करवा दी, तो क्या सारे बाकी जो एनिमल्स थे उससे उसकी फ्रेंडशिप भी टूट गई? क्या फिर रॉजर स्कंक अकेला रह गया बैड स्मेल होने के बाद? तो उसके जवाब में जैक ने एक वर्ड यूज़ किया था टेक्स्ट बुक में, ठीक है, और उसका मतलब हम बताए थे फाइनली। तो देखो कहाँ से पूछा, वहाँ उतना डेप्थ से पूछा कि इवेंट शील्ड वर्ल्ड किस चीज़ का के वर्ड के लिए आप वो जो प्रोनाउंस करती है, मिस प्रोनाउंस करती है। ऑप्शंस देखो सब ई से देगा, है ना। इवनिंग वर्ड के लिए क्या वो वर्ड प्रोनाउंस मिस गलत हुआ था? पहला इवनिंग शाम के लिए, दूसरा इवेंचुअली मतलब फाइनली के लिए, तीसरा इवेसिव, या चौथा इवैक्यूएशन, है ना। इवैक्यूएशन मतलब होता है बाहर निकालना किसी चीज़ को। तो इसका आंसर जो सब ई से है, तो सही आंसर कौन सा है? ये वो स्टूडेंट लेस देन अ सेकेंड, 1 सेकेंड से भी कम समय में वो स्टूडेंट इसका सही आंसर चुन लेगा अगर चैप्टर से के थ्रू पूरा अच्छे से गया होगा, और वो है ये वर्ड इवेंचुअली। यही वर्ड को मिस प्रोनाउंस करके ये इस तरह से जो बोल रही थी। जैसे अगर मैं आपको चैप्टर में इसको दिखाना चाहूँ, मैंने जो चैप्टर में डिस्कशन किया था आपके साथ, टेक्स्ट बुक पढ़ा रहा था और एक्सप्लेनेशन बता रहा था, तो देखो ये मैंने बताया था व्हाट्स इवेंशिलाडे, ये मैंने आपको बताया था वीडियो लेक्चर में, और उसका मीनिंग भी मैंने यहाँ लिख दिया था कि ये वर्ड वो मिस प्रोनाउंस करती है इवेंचुअली वर्ड को। और जब इसका मैंने एक्सप्लेनेशन दिया होगा, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है, तो वहाँ कहीं लिखा होगा इस बारे में मिस प्रोनाउंस करती है वो वर्ड को। देखो यहाँ लिखा है, शी इज नॉट एबल टू प्रोनाउंस द वर्ड इवेंचुअली। तो अगर जब मैं वीडियो में ये डिस्कस कर रहा था, अगर आप वीडियो देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, तो आप तुरंत ये वर्ड पकड़ लीजिएगा। इवेंचुअली वर्ड ही मिस प्रोनाउंस करके वो उटपटांग कुछ भी बोल रही थी। ये क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा वर्ड को मिस प्रोनाउंस की थी, तो इवेंचुअली वर्ड को मिस प्रोनाउंस की थी। और ये पता होने के लिए आपको कहानी का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। मॉमी स्कंक वॉज डैश विद द विजार्ड। मॉमी स्कंक वॉज डैश विद द विजार्ड। मदर स्कंक विजार्ड के बारे में सुन करके, जान करके, जब विजार्ड के बारे में मदर स्कंक ने कब जाना? जब वो रोजेस वाला स्मेल लेकर के आया रॉजर स्कंक, तो माँ ने उससे पूछा था
कि ये कौन किया, बोलो किससे करवाए हो तुम? तो बोला था रॉजर स्कंक की विजार्ड से करवाए हैं। तो मदर स्कंक जो है वो विजार्ड के बारे में मतलब क्या सोचती थी, उस मैजिशियन के बारे में उसको कैसा समझती थी जिसने रोजेज़ वाला स्मेल कर दिया था उस विजार्ड को? ऑप्शंस देखो क्या है। फर्स्ट है कि मदर स्कंक एंग्री होती है विजार्ड पर। दूसरा है मदर स्कंक बहुत प्लीज्ड होती है, मतलब बहुत खुश होती है कि मेरा बेटा अब अच्छा महक रहा है। तीसरा, मदर स्कंक इनडिफरेंट होती है, मतलब कि उससे अलग होती है। और चौथा लिखा है कि वो सिविल होती है। एक दो तो ऐसा ऑप्शन दिया है जो कहीं से ऑप्शन लायक है ही नहीं इस क्वेश्चन में। जो लोग चैप्टर के थ्रू गए होंगे उस पार्ट को, चैप्टर का टेक्स्ट में वो पार्ट पढ़े होंगे, वो भाग जहां मैं बता रहा था कि जब रॉजर स्कंक पहुंचा अपने गुलाब वाले स्मेल के साथ तो उसकी माँ खुश हुई थी कि गुस्सा हुई थी। ये मैंने बताया था उस समय, एक्सप्लेन किया था। तो अगर आप उस समय मतलब वो वीडियो देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो आप तुरंत इसका आंसर, जो पहला ही आंसर था, उसको पढ़ करके, और जो स्टूडेंट अच्छे से तैयारी करेगा, पूरे लगन से तैयारी करेगा, उसको दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन इस क्वेश्चन में पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है पढ़े, उसका समय बच जाएगा। दूसरा, तीसरा, चौथा पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि अगर स्टोरी के थ्रू गया है तो वो ये बात सुना है, मैंने बताया था कि मदर स्कंक गुस्सा होती है विजार्ड पर, तो एंग्री वर्ड पहले ही मिल गया, तो यही सही आंसर है, एंग्री होती है। तो ये वो लोग जान पाएंगे, वो लोग जल्दी चुन पाएंगे जो लोग स्टोरी के थ्रू, स्पेशली टेक्स्ट बुक और एक्सप्लेनेशन के थ्रू पढ़ेंगे, देखेंगे, वो लोग तुरंत एकदम इसका आंसर बता देगा कि मदर स्कंक गुस्सा कर रही थी जब विजार्ड के बारे में ऐसा बताया गया। तो इसका आंसर हो गया एंग्री थी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डिड मॉमी स्कंक कॉल द स्मेल ऑफ रोजेज? ये भी एकदम डेप्थ का क्वेश्चन है, ठीक है। जो लोग टेक्स्ट बुक का वर्ड नहीं पढ़े होंगे, टेक्स्ट बुक में वो जगह और नहीं ध्यान दिए होंगे, तो उनको ये आंसर नहीं चुन पाएंगे। वो यहाँ पूछा है कि जब गुलाब वाला स्मेल के साथ रॉजर स्कंक गया अपने घर शाम को, तो मम्मी ने उसके गुलाब वाले स्मेल को कैसा स्मेल बताया, मतलब मम्मी ने कौन सा वर्ड यूज़ किया था वहाँ, कैसा स्मेल बताया। तो जो लोग उस टेक्स्ट बुक में वहाँ पे पढ़े होंगे, वो लोग को एग्जैक्ट वर्ड यहाँ ऑप्शन में दिख जाएगा। जैसे ऑप्शन देखते हैं कि मम्मी ने उसके स्मेल को कैसा बताया था। पहला, प्लीजेंट। प्लीजेंट मतलब होता है अच्छा, तो क्या उसकी मम्मी को वो स्मेल अच्छा लगा था। दूसरा, अनयूजुअल मतलब अजीब, क्या उसको उसकी मम्मी को वो अजीब लगा था। तीसरा, हेवेनली
हेवनली मतलब हेवन मतलब स्वर्ग होता है, तो ये भी पॉजिटिव है ना कि उसकी मम्मी को रोजेस का स्मेल के साथ अपना बेटा एकदम हेवनली लग रहा था। या चौथा है ऑफुल, और ऑफुल का मीनिंग मैंने बताया है अपने वीडियो लेक्चर में जब मैं वो पार्ट पढ़ा रहा था, प्रीवियस जो भी लेक्चर होगा वो। ऑफुल वर्ड मैं आपको दिखाता हूँ बुक में वापस एज एन एग्जाम्पल कि देखो कैसे मैंने यहाँ पे आपको यूज़ इसकी वर्ड जैसे मैंने दिखाया कि ये वर्ड था और ये लिखा हुआ था कि यही वर्ड इवेंचुअली वर्ड मिसप्रोनाउंस था। तो वो जो है ना ऑफुल जो वर्ड है वो देखो टेक्स्ट में आया था और मैंने वो टेक्स्ट का पार्ट पढ़ाते वक्त उसके बारे में बताया था। कहाँ है, ऊपर मिलेगा। तो उसकी मम्मी के पास वो जब पहुंचा था शाम को, तो उसकी मम्मी ने उसके स्मेल को कैसा स्मेल बताया था। और ऊपर मिलेगा कैसा स्मेल बताया था। कहाँ चला गया? 7 पेनीज। अच्छा, इस पैराग्राफ में देखिए कि उसकी मम्मी का क्या रिएक्शन था जब आया वो रोजेस के स्मेल के साथ। थोड़ा सा टाइम लगा उस जगह पे आने में, लेकिन ये देखो टेक्स्ट का पार्ट है जो मैंने डिस्कस किया है और इसमें ये वर्ड देखो कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है। ऑफुल वर्ड यूज़ किया गया है, आप देख सकते हैं। ऑफुल स्मेल, उसकी मम्मी ने कहा, मॉम सेड व्हाट इज़ दैट ऑफुल स्मेल। और ऑफुल का मतलब मैंने बताया था वेरी बैड स्मेल। ये मैंने बताया था जब मैंने ये पार्ट डील किया था। तो अगर ये वर्ड आपने उस समय सुना होगा, अच्छे से ध्यान दिया होगा, तो सोचो कितना डेप्थ से पूछ रहा है। मतलब कि ये सबको ही नहीं बता पाएगा। वो स्टूडेंट्स जो टेक्स्ट बुक के थ्रू जाएंगे, वर्ड बाय वर्ड जाएंगे, ये वही स्टूडेंट ये आंसर सही और वो सबसे जल्दी बताएगा कि उसकी मम्मी को उसका स्मेल ऑफुल स्मेल लगा था। तो देखो क्वेश्चन में पूछा था एग्जैक्टली वही चीज़। ये रहा क्वेश्चन कि मम्मी को रॉजर स्कंक का स्मेल जो था रोजेस वाला वो कैसा लगा। तो ये जब ऑप्शंस पढ़िएगा तो सीधा लास्ट में आपको वर्ड दिखेगा ऑफुल। तो जो लोग टेक्स्ट बुक में पढ़े रहेंगे कि ऑफुल वर्ड आया था, जहाँ सर ने बताया था कि ऑफुल का मतलब बहुत बुरा स्मेल होता है, और उसकी मम्मी को सर ने बताया था कि मम्मी को उसका रॉजर का रोजेस वाला स्मेल बहुत बुरा लगा था, ऑफुल स्मेल लगा था। तो ये मैंने एग्जैक्ट ये वर्ड मैंने यूज़ किया वहाँ। तो अगर वीडियोज़ आप देखिएगा या अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़िएगा तो आप कितना आराम से और सही और
जल्दी आंसर चुन पाइएगा। ये क्वेश्चन उसका एक एग्जाम्पल है कि टेक्स्ट बुक पढ़ने से क्या मदद मिलता है ना। टेक्स्ट बुक का वर्ड्स पढ़ने से आपको डेप्थ नॉलेज मिलता है और उन वर्ड्स के बारे में पता चलता है जो उसमें इस्तेमाल किए गए हैं। जैसे एंगर के लिए, गुस्से के लिए अलग वर्ड इस्तेमाल यूज़ कर देगा टेक्स्ट बुक में, ठीक है। लिख देगा रेड आइज, ही वॉज लुकिंग एट मी विथ रेड आइज। तो रेड आइज से देख रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो हमको गुस्सा से देख रहा है। तो वैसे ही अगर ऑफुल वर्ड का मतलब खराब चीज़ है, नेगेटिव है, और वो लिखा हुआ था वहाँ पे टेक्स्ट बुक में, जिसने पढ़ा होगा वो ये वर्ड आसानी से चुन लेगा आंसर में। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे आगे इसी चैप्टर से। और क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट करने से पहले मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आप इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं तब क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। और कैसे पढ़े हैं वो मायने नहीं रखता है, चलो वो फ्रीडम है आपको। आपने अपने कॉलेज में पढ़ा है, आपने अपने स्कूल में पढ़ा है, या आपने अपने ट्यूशन में पढ़ा है। इस चैप्टर को अगर आपने पढ़ा है कहीं भी, या आपने मेरे वीडियोस को देखा है, तो आप इन क्वेश्चंस से अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं, चाहे कहीं से भी पढ़ा हो। और वीडियोस में मैंने कहाँ इनके बारे में ज़िक्र किया है वो मैं इसलिए दिखा देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि वीडियो लेक्चर जो है, जिसमें हम टेक्स्ट बुक पार्ट को पूरा पढ़ते हैं और उनमें कुछ वर्ड्स को हाईलाइट करते हैं, उनका मीनिंग बताते हैं, तो वो वीडियोस अगर आप देखिएगा, उनको सुनिएगा, समझिएगा, तो आंसर जो है ना वो आपका एकदम करेक्ट और सबसे कम समय में आप आंसर दे पाइएगा। तो और कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।